नमस्कार। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में चलिए सीधे 17वीं सदी के हिंदुस्तान में चलते हैं। ये वो दौर था जब दिल्ली की मुगल सल्तनत अपनी ताकत के चरम पर थी और जहांगीर का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता था। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य के भीतर ही एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो इतिहास की दिशा बदल सकता था। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे आधिकारिक किताबें अक्सर चुपके से किनारे कर देती हैं। बूंदी के घुंघरू, शाहजहां का शाही अपमान। ये सत्ता, बगावत और स्वाभिमान की एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा सोचिए, क्या शाहजहां को सच में बूंदी में नचाया गया था? मतलब एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया एक महान मुगल सम्राट के रूप में जानती है, क्या उसे कभी सरेआम इतनी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा होगा? ये सवाल ही अपने आप में इतिहास प्रेमियों को झकझोर के रख देता है। एक तरफ वो बादशाह जिसकी सल्तनत की कोई सीमा नहीं थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा दृश्य जहां उसे सरेआम अपमान का घूंट पीना पड़ा। इस एक सवाल ने सदियों से राजस्थान की हवाओं में एक रहस्यमयी गूंज पैदा कर रखी है। तो आइए इस रहस्य के हर एक पन्ने को पलटते हैं। अब इस कहानी की गहराई में जाने से पहले इसके मुख्य किरदार को समझना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं प्रिंस खुर्रम की। हाँ, वही खुर्रम जो आगे चलकर दुनिया भर में शाहजहां के नाम से मशहूर हुआ, जिसने प्रेम के प्रतीक ताजमहल का निर्माण करवाया। खुर्रम युद्ध कला में माहिर था, उसकी सेना उसका लोहा मानती थी। लेकिन ताजमहल बनाने की उस भव्य और रोमांटिक छवि के पीछे एक निर्वासित और लाचार शहजादे का सच भी छिपा है। एक ऐसा समय जब उसकी सारी ताकत छीन गई थी। और सच कहूं तो यही विरोधाभास इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। साल 1622। यह साल किसी फास्ट पेस्ड पॉलिटिकल थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं था। देखिए हुआ क्या था। सम्राट जहांगीर बूढ़े और बीमार हो रहे थे। सत्ता की असली डोर महारानी नूरजहां के हाथों में आ गई थी। नूरजहां ने एक साजिश रची कि गद्दी पर उनके दामाद शहरयार को बैठाया जाए। अब प्रिंस खुर्रम खुद को स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था। जैसे ही उसे साजिश की भनक लगी, उसने अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ एक बहुत भारी विद्रोह कर दिया। और बस यहीं से खुर्रम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हो गया। लेकिन इस बगावत का अंजाम क्या हुआ? मुगल सल्तनत कोई मजाक तो थी नहीं। जहांगीर के वफादार सेनापतियों ने खुर्रम को हर तरफ से घेर लिया। लगातार हो रहे हमलों के दबाव में खुर्रम की विद्रोही सेना तिनके की तरह बिखर गई। एक वक्त था जब ये शहजादा एक विशाल सेना का नेतृत्व करता था, और अब नौबत ये आ गई कि उसे अपनी जान बचाने के लिए उत्तर भारत छोड़ना पड़ा। दर दर भटकते हुए ये शक्तिशाली कमांडर एक शरणार्थी के रूप में राजस्थान पहुंचने पर मजबूर हो गया। और राजस्थान पहुंचते ही कहानी का मंच पूरी तरह बदल जाता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच सीना ताने खड़ा एक विशाल गढ़, बूंदी का किला। ये सिर्फ पत्थरों से बनी कोई इमारत नहीं थी। ये हाड़ा राजपूतों के अडिग स्वाभिमान का जीता जागता प्रतीक था। यहाँ का एक कड़ा उसूल था, किसी भी बाहरी बादशाह या सत्ता के आगे अपना सिर बिल्कुल नहीं झुकाना। जब खुर्रम भागता हुआ यहाँ पहुंचा तो वो महज एक शरणार्थी था, लेकिन उसके भीतर का वो मुगलिया घमंड अभी भी बाकी था। और यही घमंड एक बहुत बड़े ऐतिहासिक टकराव की नींव रखने वाला था। तो चलिए इस कहानी के पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, अहंकार का टकराव, एक शहजादा और एक युवराज। जब खुर्रम बूंदी दरबार पहुंचा तो युवराज हरि सिंह ने सीधे खुर्रम की आंखों में देखकर एक ऐसी बात कही जिसने सबको सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने पिता के खिलाफ तलवार उठाए वो राजपूत सम्मान का अधिकारी नहीं। जरा शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। एक भावी मुगल बादशाह के मुंह पर सरेआम ऐसी बात कहना कोई छोटी बात नहीं थी। हरि सिंह ने एकदम साफ कर दिया कि राजपूतों के लिए वफादारी और सिद्धांत किसी भी शाही ओहदे से कहीं ज्यादा ऊपर है। इस एक झटके ने खुर्रम के शाही अहंकार को चकनाचूर कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो राजस्थान की लोक कथाओं का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है। कहते हैं कि युवराज हरि सिंह ने खुर्रम का घमंड हमेशा के लिए तोड़ने का फैसला किया। भरे दरबार में पहले नर्तकियों के घुंघरू मंगवाए गए, फिर इस भविष्य के मुगल सम्राट को वो घुंघरू पहनने के लिए मजबूर किया गया। और जैसे ही ढोल की थाप गूंजी, दरबारियों की नजरें उस शहजादे पर टिक गईं जिसे नाचने पर विवश कर दिया गया था। खुर्रम का बचा खुचा अहंकार उस दिन बूंदी के दरबार में पूरी तरह से बिखर चुका था। अब जरा रुक कर सोचते हैं,
इस पूरी घटना के पीछे का छिपा हुआ संदेश आखिर था क्या? ये कथित सजा सिर्फ किसी को शारीरिक रूप से नीचा दिखाने के लिए नहीं थी। ये स्थापित करती है कि जब बात उसूलों और स्वाभिमान की आती है तो दुनिया की कोई भी शाही सत्ता, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके आगे बौनी ही साबित होती है। ये शाही महत्वाकांक्षाओं के ऊपर स्थानीय गौरव की एक बहुत बड़ी वैचारिक जीत थी। चलिए अब हम इस चर्चा के दूसरे अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, इतिहास बनाम राजपूती लोककथा। अगर हम दस्तावेजों की निष्पक्ष तुलना करें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। आधिकारिक मुगल रिकॉर्ड्स जैसे कि तुजुक-ए-जहांगीरी या खुद शाहजहां का अपना बादशाहनामा, इनमें इस घुंघरू वाली घटना का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है, एकदम सन्नाटा। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की मौखिक परंपराओं में ये कहानी पीढ़ियों से बहुत ही विस्तार और गर्व के साथ सुनाई जाती रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुगलों ने अपनी शर्मिंदगी को इतिहास से मिटा दिया या फिर राजपूतों ने अपने स्वाभिमान को दर्शाने के लिए इस कथा को गढ़ा? तो फिर इतिहासकार आखिर मानते क्या हैं? चलिए फैक्ट्स को अलग करते हैं। पहली बात, 1622 में खुर्रम का अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करना बिल्कुल सच है। दूसरी बात, उसका हार कर भागना और राजस्थान के इलाकों में शरण लेना भी 100% प्रमाणित है। लेकिन घुंघरू पहनाकर नचाने की घटना का कोई भी ठोस दस्तावेजी सबूत आज तक नहीं मिला है। इसीलिए अकादमिक इतिहास में इसे एक प्रमाणित घटना के बजाय एक राजपूती वीरगाथा या लोक इतिहास के रूप में ही देखा जाता है। इन सबके बावजूद इस कहानी का आज तक जिंदा रहना अपने आप में बहुत मायने रखता है। इसे हम एक दोहरी विरासत कह सकते हैं। एक ओर खुर्रम ने अपनी सत्ता वापस पाई और शाहजहां बनकर ताजमहल जैसी भव्य इमारत से इतिहास में खुद को अमर कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ बूंदी की हवाओं ने उस विद्रोही और लाचार खुर्रम की यादों को आज भी सहेज कर रखा है। आधिकारिक किताबों में जो भी लिखा हो, बूंदी के लोगों के लिए ये कहानी उनके अटूट स्वाभिमान और अडिग प्रतिरोध का एक अमर हिस्सा बन चुकी है। और इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, क्या इतिहास सिर्फ वही है जो बादशाहों की किताबों और शाही फरमानों में दर्ज कर दिया गया, या फिर लोगों की स्मृतियों में, लोक कथाओं में और पीढ़ियों से चले आ रहे गर्व में भी अपना एक अलग और ठोस सच बसा होता है? इतिहास कौन लिखता है और किसकी कहानी बच जाती है, ये हमेशा से सत्ता का ही खेल रहा है। इस रहस्यमयी विषय पर विचार करते रहिए और आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।